बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स में बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप एक दफ़ा नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी मज़े की रेसिपी और कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक हैं जो कि नहीं भी आते थे ना आपको, तो अब आ जाएंगे। किस तरह कुकर में कम वक्त में आप परफेक्ट चने बॉईल कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। वो कौन से टिप और ट्रिक हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल आप परफेक्ट फर्स्ट टाइम भी जो कुकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से कर सकेंगे। मतलब फटने का कोई इंशाल्लाह ख़तरा नहीं होगा। चने इतने मज़े के बनेंगे कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये वाइट छोलों का सालन जो है ना, इतना फेमस है, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये लाहौरी सफ़ेद चनों का सालन हम बनाने वाले हैं जनाब काली मिर्चों में। इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है ना कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। मैं कहती हूँ उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो चलिए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ क्या किया, अब यहाँ मैंने कुकर का इस्तेमाल किया ताकि चने फटाफट से गल जाएँ। तो चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम, मतलब 1 पाव ये चने थे, जो कि मैंने रात भर भिगो दिए थे। 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ नमक और हाफ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। बस ये दोनों डालकर अब इसमें पानी डाल देंगे। और पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी सिर्फ इसमें जाएगा 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि ये कुकर है तो कुकर में जल्दी गल जाते हैं चने, तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। इसमें देखिए मैंने सिर्फ 1 से 1.5 गिलास तक पानी इसमें ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करके और अब मैं कवर कर दूंगी ताकि चने जो है वो अच्छे से जल्दी से बॉयल हो जाए। कुछ लोग कुकर इस्तेमाल करने से जो है ना वो डरते हैं, तो देखिए मैं कितनी आसानी से आपको कुकर इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती जा रही हूँ कि आपने इस तरह से अच्छे से कवर कर लेना है इसकी लीड को। फिर उसके बाद में आपने इस पर वेट रख देना है इस तरीके से। अब आपको इसकी जो फ्लेम है ना वो थोड़ी तेज़ रखनी है। तब तक तेज़ रखनी है तब तक ये जो साइड में आपको नॉब नज़र आ रही है ना, मतलब ये जो बराबर में ये पिन जो छोटी सी नज़र आ रही है ना, ये ऊपर आ जाएगी प्रेशर से। ठीक है, अभी मैं आपको आगे आगे गाइड करती जाऊंगी। तो ये देखें ये हरकत करने लगी है और अभी देखिएगा कि ये जो है ना नॉब ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि अच्छे से इसमें प्रेशर बन रहा है। ठीक है, ये देखें ये स्टॉप हो गई और इस तरह से ऊपर आ गई है, तो प्रेशर अच्छा से इसमें बन चुका है। अभी कुछ ही देर में ये जो हमने वेट रखा था ना ऊपर, जिसको सीटी भी कहते हैं, तो ये अभी थोड़ी देर में बजने लगेगा। ठीक है, हिलने लगेगा। ठीक है ना, तो आपने तब तक का वेट करना है। और अभी हमने फ्लेम याद रहे कि हाई ही रखी हुई है। ये देखें ये हिलने लगा है और इसका मतलब है आपका कुकर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इस वक्त आपने बिल्कुल सही जो है ना कुकर को सेट किया हुआ है। ये वेट भी हिल रहा है इसका। अब हमें क्या करना है, जहाँ लोग गलती करते हैं और कुकर अक्सर फट जाता है, अब इस टाइम पे आपने कुकर की जो फ्लेम है ना वो थोड़ी स्लो कर लेनी है, मतलब मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई नहीं रखनी। तो फ्लेम में अब इसकी जो है ना वो मीडियम कर लेती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारे चने जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल जाएंगे। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ कि इसके अंदर का जो लीड के अंदर रबड़ लगा हुआ था ना, तो वो रबड़ को भी आपने अच्छे से देखना होता है कहीं से कोई कट तो नहीं रहा। तो जब भी आप कुकर का इस्तेमाल करें रबड़ को अच्छे से चेक कर लें और अच्छे से उसको फिट करने के बाद फिर इसका कवर करें। और फिर कवर करने के बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, फ्लेम का आपको ध्यान रखना है, तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह आपके कुकर को, और आप बहुत जल्दी इससे अच्छे अच्छे खाने बना लेंगे। तो यहाँ देखें कितनी जल्दी टाइम का पता भी नहीं चला और जो है ना 10 से 12 मिनट हमारे हो चुके हैं और मैं अब इसकी एयर निकाल रही हूँ। एयर निकालने का तरीका आपने देखा, किसी भी बड़े स्पून की जो बैक साइड होती है ना, उससे आप इसको ऊपर की जो ये वेट है ना, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से टेढ़ा करेंगे तो फिर ये आराम से इसका एयर जो है ना वो निकल जाएगी। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी सी देर से इसी तरह रहने दें। जब थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर आपने ऊपर का वेट हटा लेना है, जो भी इसके अंदर एयर होगी वो निकल जाए। आप इसे खोल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको खोल रही हूँ। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया है कुकर को यूज़ करने का, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप भी अगर डरते हैं और कुकर इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है आपने इसी वजह से कि आपको डर बहुत लगता है, तो एक बार इस तरीके से कुकर का इस्तेमाल करके देखिए और बहुत झटपट इससे काम हो जाता है, फटाफट से खाना तैयार हो जाता है। तो अब मैं ना यहाँ चने चेक कर लेती हूँ कि हमने चने बॉयल किए थे वो गल गए या नहीं। तो देखें आपके सामने ही मैं चने को चेक करती हूँ। गरम बहुत तेज़ है, ये देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और टाइम की कितनी बचत हुई है ना, इतनी जल्दी ये चने जो है कुकर में गल जाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से जो है ना चने 1 कप मुझे अलग से निकाल के रखने हैं। तो यहाँ से मैं एक बाउल लेके ना इसमें निकाल लेती हूँ 1 कप चने अलग। ठीक है, तो चने के साथ थोड़ा सा पानी भी इसी में डाल लूँगी
ताकि जो है ना इस चनों को मुझे पेस्ट बनाना है, ठीक है, पीसना है। इससे हमारे चनों की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह से आपने भी करना है कि 1 कप देखें मैंने ये चने जो है ना निकाल लिए हैं और ये भी गर्म हैं। थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। बाकी के चने साइड में रख देती हूँ और यहाँ तैयारी कर लेते हैं अब चनों को बनाने की। तो यहाँ एक पतीली में मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के ऑयल। तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो मैं इसमें डालूँगी ये गरम मसाले, मिले जुले गरम मसाले हैं। 1 तेज़पात का बड़े साइज़ का पत्ता था, उसके मैंने 2 से 3 पीस कर लिए। 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 आप लौंग ले लीजिएगा। 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और जो है ना मैंने लिए हैं 2 से 3 बादियान के फूल, छोटे साइज़ के थे। और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। तो ये गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होने लगे और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। ज़ीरा देखें अच्छे से फ्राई होने लगा है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चें। ये आपने डालनी है इसी तरीके से, इसी स्टेज पे ना, तो इससे बहुत अच्छा सा एक कलर भी आता है और इस वक्त डालने से एक अलग सा फ्लेवर आता है। तो आपने भी इसे इसी वक्त डालना है। और साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप भर के प्याज का पेस्ट। अच्छा, प्याज का पेस्ट किस तरह तैयार करेंगे? एक बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है और उसको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालते हुए ना उसको ब्लेंडर में उसका पेस्ट बना लेना है। तो बस ये प्याज का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो 1 कप तकरीबन ये पेस्ट बनकर तैयार होगा, ठीक है ना। 1 कप से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ देखें 1 कप आपने प्याज का पेस्ट इसमें डाल लेना है। अगर आपका पेस्ट थोड़ा ज़्यादा बनता है तो आप जितना भी पेस्ट तैयार हो वो डाल लीजिएगा। तो 1 कप तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट और अच्छे से इस प्याज के पेस्ट को आपने भूनना है। इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि प्याज का जो ये पानी है ना ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैं अच्छे से इस प्याज के पेस्ट को जो है ना पकने दे रही हूँ इन गरम मसालों के साथ। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसको इसी तरह पकने देंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच को मैं चलाती भी जाऊँगी, ठीक है। तो प्याज का पानी देखें अच्छे से ड्राई हो चुका है, ठीक है। ये देखें अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से आपने भूनना है, इसका भी कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। तो बस इस तरीके से आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई हो जाए तो फिर इसमें डालूंगी मैं कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है इसमें और साथ ही मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर आपने 1 टीस्पून लेना है, ठीक है। तो सारे मसाले डालने के बाद अब अच्छे से थोड़ा सा मज़ीद इसको भूनेंगे। और बस देखिए इस तरह से भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी दही। तो दही आपने लेना है सिर्फ ½ कप, ठीक है। दही डालकर भी आपने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है कि दही जो है ना वो बिल्कुल भी फटा फटा नज़र ना आए। तो बस कुछ देर मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि दही भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा ये हमारा मसाला तैयार हो जाए। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी चने। अच्छा, चनों का पानी जो है वो मैंने अलग कर लिया है और ये सिर्फ चने जो है पहले हमें इसमें डालने हैं। चने जो है वेट में मैंने लिए थे 300 ग्राम, ठीक है। तो अच्छे से चने डालने के बाद अब मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनूंगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी वो पेस्ट जो कि हमने चने का तैयार करके रखा था। तो ये पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी। इस पेस्ट को डालने से चने का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का लगेगा आपको और जो है इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि 1 कप चने निकाल कर ना उसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। फिर उसके बाद आपने इसमें डालने हैं। और अगर किसी वजह से आप भूल जाएं और चने में से जैसे अलग से चने निकालना भूल जाए पेस्ट बनाने के लिए, तो आपने क्या करना है, 2 आलू लेने हैं। 2 आलूओं को अच्छे से बॉईल करना है और उन आलूओं का पेस्ट बना लेना है और वो आलू इसकी जगह जो है आप पेस्ट बनाकर डाल देंगे, ठीक है। तो भी इतना अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये जो वो पानी है जो मैं डाल रही हूँ इसमें, जो कि मैंने चने उबालने में इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो चने वाला पानी आपने इसमें डालना है। बहुत ही मज़े के ये चने बनेंगे।
पानी आप अपने हिसाब से रखेंगे कि कितनी पतली या कितनी गाढ़ी आपने ग्रेवीज़ की चनों की रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें डाल लिया है और अब इसे थोड़ी सी देर कवर करके पकने देंगे। ये देखें, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की है, मुझे इतनी ही ग्रेवी इसकी रखनी थी। तो ये चने तो पक्के अच्छे से हो गए रेडी। तो एक जो मेन चीज़ है वो है काली मिर्चें। तो काली मिर्चें आपने इसी तरह फ्रेश कूटनी है और कूट कर थोड़ी सी देखें मोटी मोटी सी मैंने इनको कूटा है, एकदम पाउडर नहीं लेना आपने इसको, फ्रेश इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा सा कूटना है। और डालनी है 1 टेबल स्पून भर की काली मिर्चें। 10 से 12 आपने डालने हैं ये आलू बुखारे सूखे हुए, ठीक है ना। तो इनको स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर तो आपके पास आलू बुखारे मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप लीमू या इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें जो है ना आलू बुखारे ही डालें, क्योंकि इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। 2 हरी मिर्चें ली थी, इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में आपने कट करनी है, वो भी इसमें डालनी है। ध्यान रहे कि काली मिर्च, हरी मिर्च और ये आलू बुखारे तीनों आपने इस लास्ट स्टेज पे ही डालना है, मतलब दम में ही डालना है, आपने पहले बिल्कुल भी नहीं डालना। काली मिर्ची आपने देखा मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली है, इससे हमारे छोलों का कलर देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। पहले काली मिर्च डालने से ये होगा कि बहुत अजीब सा इसका कलर हो जाएगा, एक काला काला सा नहीं हो जाता है, वो हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, लास्ट में आपने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1/4 टीस्पून के करीब। तो अब बस इसको थोड़ा सा देर कवर करेंगे ताकि हरी मिर्च, आलू बुखारे, काली मिर्च और ये गरम मसाला, इन चारों की भी बहुत अच्छी सी जो खुशबू है ना वो इसमें आ जाए। बस सिर्फ देखा आपने, मैंने थोड़ी सी ही देर इसको कवर करके छोड़ा था और अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये चने बनकर तैयार हुए हैं। आप देखें इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आया है और ये खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके भी ये फेवरेट बन जाएंगे। इतने मज़े का ये सालन बनकर तैयार होता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? थोड़ी बहुत भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो ना तो मेरी रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी ना वो सबसे पहले आपके पास आएगी और सबसे पहले आप मेरी रेसिपी देख सकेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी अपने कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।